सूरज ढलने लगा है। ऐश अपने बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ता है। पिकाचू उसके कंधे पर है। वो घने जंगल के रास्ते से रिशन टाउन की ओर बढ़ रहा है। पेड़ों के बीच से हल्की हवा गुजर रही है और कहीं दूर किसी पोकेमॉन की आवाज सुनाई दे रही है। बस थोड़ा और, फिर हम रिशन टाउन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जंगल का माहौल बदलने लगता है। पेड़ सूखे दिखने लगते हैं, हवा भारी और जमीन पर पतली सी चिपचिपी धागे जैसी परत दिखाई देती है। ये जाल है। पिकाचू कान खड़े कर लेता है। पीका अचानक शर्क एक विशाल नीला काला मकड़ी जैसा पोकेमॉन पेड़ से नीचे छलांग लगाता है। उसके 8 चमकते आंखें, लंबे तेज पैरों और शरीर से चिपचिपा जहरीला जाला टपक रहा है। स्पाइडर पोकेमॉन अरैक्नील। पिकाचू तैयार हो जाओ। लेकिन स्पाइडर पोकेमॉन इतनी जल्दी हमला करता है कि ऐश और पिकाचू कुछ समझ पाते उससे पहले जाल की मोटी परत उन दोनों को पकड़कर हवा में उठा लेती है। पिकाचू, इस जाल को तोड़ो। पिकाचू थंडर शॉक मारने की कोशिश करता है, पर जाल बिजली को एब्जॉर्ब कर लेता है। मकड़ी धीरे धीरे पास आती है। उसकी दांतों से नीला जहर टपक रहा है। वो सीधा ऐश पर हमला करने वाली है, पर तभी हवा में पानी के कण चमकते हैं। ऊपर से तेज नीली रोशनी गिरती है। एक्वेवेन प्रवेश करता है। उसके aqua ब्लू पंख चमकते हैं और पीछे हल्का पानी का ट्रेल बनता है। एक्वावेन, थैंक्स बडी, तुम टाइम पर बाहर आ गए। एक्वेवेन एक चीख मारता है और शक्तिशाली वाटर कैनन छोड़ता है। पानी का प्रहार इतना तेज होता है कि स्पाइडर पोकेमॉन पीछे फेंका जाता है, पेड़ों से टकराकर फिसल जाता है। जाल की पकड़ ढीली पड़ती है और ऐश जमीन पर गिरता है। लेकिन इसी बीच पिकाचू स्पाइडर पोकेमॉन के जहरीले जाल में फंसा हुआ था। जैसे ही पिकाचू जमीन पर गिरता है, वह दर्द से कराहता है। उसकी सांस भारी हो जाती है, शरीर कमजोर। ऐश अपने हाथों में पिकाचू को उठाता है। पिकाचू, क्या तुम ठीक हो? ऐश घबराकर खड़ा होता है। वो जानता है कि स्पाइडर पोकेमॉन फिर हमला करेगा और पिकाचू अभी लड़ नहीं सकता। ऐश की आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वह पिकाचू को अपनी बाहों में कसकर पकड़ता है, बैग पीठ पर डालता है और पूरी ताकत से सड़क की ओर दौड़ पड़ता है। एक्वेवेन उसके ऊपर उड़ता है, उसे कवर करते हुए। स्पाइडर पोकेमॉन दूर से चिल्लाता है, पर ऐश रुकता नहीं। जंगल अंधेरा है, रास्ता कठिन है, पिकाचू कमजोर है और रिशन टाउन की रोशनियां दूर से चमकने लगती हैं, जैसे कोई उम्मीद अभी भी बाकी है।